नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी, एक ऐसा प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं जो काफ़ी ज्ञानवर्धक है। ये कहानी एक चुड़ैल की है। काफ़ी चर्चित कहानी है, सत्य घटना पर आधारित कहानी है। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस कहानी को सुन लेता है उसके सभी पाप दोष नष्ट हो जाते हैं और उसे किसी का भी भय और डर नहीं रहता है। उसके घर में कोई भूत प्रेत पिशाच का डर नहीं रहता है। कोई जादू टोना उस व्यक्ति पर और उसके घर परिवार पर असर नहीं करता है, ऐसा माना जाता है। प्रिय दर्शकों, इस तरह की मोटिवेशनल कहानी हम अपने चैनल पर आपके लिए प्रतिदिन लाते रहते हैं और आपके ज्ञान को निरंतर बढ़ाने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपका ज्ञान इस तरह निरंतर बढ़ता रहे। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, ये कहानी एक चुड़ैल की है। एक जंगल में कब्रिस्तान के पास एक इमली का पेड़ था। उस इमली के पेड़ में 4 चुड़ैल रहा करती थी। एक चुड़ैल की मृत्यु शादी से पहले ही हो जाती है, जवान अवस्था में, और 3 अन्य जो चुड़ैल थीं वो बूढ़ी थी। प्रिय दर्शकों, जब उसकी मृत्यु जवान उम्र में ही हो जाती है शादी से पहले, तो उस चुड़ैल के मन में इच्छा हुई कि वो मनुष्य के रूप में आकर पुनः शादी करे। वह इस बात की चर्चा अन्य चुड़ैलों के साथ करती है। अन्य चुड़ैल कहती हैं कि अरे, तुम्हें नहीं पता है, जिस घर में सास नंद होती हैं उस घर में जीना दुखदाई हो जाता है। मैंने तो सास नंद की प्रताड़ना से तंग आकर अपना जीवन ही समाप्त कर लिया, ऐसी अन्य चुड़ैल उस जवान चुड़ैल से कहती है। पर उस जवान चुड़ैल के मन में ये इच्छा होती है कि वो स्त्री रूप में आकर और एक पुरुष से शादी करे। प्रिय दर्शकों, वो चुड़ैल, जो जवान चुड़ैल थी, वो एक स्त्री का रूप धारण करके एक गांव में पहुंच जाती है और वो रात के दौरान वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति गुजर रहा था। वो व्यक्ति उस चुड़ैल से पूछता है कि क्यों रो रही हो, क्या परेशानी हुई है। तब वो चुड़ैल कहती है कि मेरी अभी शादी नहीं हुई है, मैं शादी करना चाहती हूँ और घर से भाग आई हूँ। मेरे घर वाले अपनी मर्ज़ी से मेरी शादी कर रहे थे। प्रिय दर्शकों, वो चुड़ैल उस व्यक्ति से कहती है, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? तो वो व्यक्ति शादी के लिए तैयार हो जाता है और वो चुड़ैल उस व्यक्ति से कहती है कि अगर मैं तुमसे शादी कर लूँगी या तुम मुझसे शादी कर लोगे तो तुम्हारे घर वालों को कोई ऐतराज़ तो ना हो। तो वो व्यक्ति कहता है, मेरे घर में कोई नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ, मेरे घर में कोई तुमसे कोई ऐतराज़ नहीं कर सकता क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ। प्रिय दर्शकों, अगले दिन वो दोनों शादी कर लेते हैं और वो व्यक्ति उस चुड़ैल को अपने घर ले आता है। प्रिय दर्शकों, उनकी पहली रात थी, सुहागरात की जो रात होती है वो पहली रात थी उन दोनों की। जब उस चुड़ैल का पति गहरी नींद में सोया हुआ होता है तो वो चुड़ैल आधी रात के पहर पर उठकर कब्रिस्तान के लिए जाती है और जहाँ पर इमली का पेड़ था, जो उसकी अन्य सहेलियाँ उस इमली के पेड़ में रहती थी, उनके पास जाती है। तो उसकी सहेलियाँ उसे देखकर चौंक जाती हैं कि ये रात के दौरान सुंदर स्त्री कौन है। फिर वो अपने असली रूप में आ जाती है। तो अन्य चुड़ैल जो थी वो आपस में बातें करती हैं कि इसने किसी मनुष्य से शादी कर ली है। प्रिय दर्शकों, जो जवान चुड़ैल थी जिसने शादी की थी वो बताती है कि हाँ, मैंने एक पुरुष से शादी की है, एक मनुष्य से शादी कर ली है। तो जो अन्य चुड़ैल थी, जो उसकी जो जवान चुड़ैल जो थी जिसने शादी की थी, उसकी जो अन्य चुड़ैल थी वो उससे कहती हैं कि तुमने शादी कर ली तो फिर तो तुम्हें हमें दावत देनी चाहिए। तो जो जवान चुड़ैल थी जिसने शादी की थी वो कहती है कि ठीक है, तुम कल मेरे घर आना, मैं तुम्हें अच्छी दावत देती हूँ, पर तुम इस रूप में मत आना, तुम एक स्त्री के रूप में आना। ये दर्शकों, यह कहते हुए वो अपना स्त्री रूप धारण करके अपने घर, अपने पति के घर वापस आ जाती है। वो चुड़ैल जो है अपने पति के घर वापस आ जाती है। अगेन जो अन्य चुड़ैल थी
जो उसकी सहेली थी वो स्त्री का रूप धारण कर उसके दरवाजे पर आकर कुंडी खटखटाती है। तो वो चुड़ैल उनके लिए दरवाज़ा खोलती है। तो उनका पति पूछता है कि ये कौन है। तो वो चुड़ैल कहती है ये मेरी सहेलियाँ हैं, आप चिंता न करो, आप रात को नीचे सो जाना, मैं इनके साथ छत पर सो जाऊंगी। यह कहती हुई वो उन अन्य चुड़ैलों को अपने घर अंदर ले आती है। रात के दौरान जब उसका पति गहरी नींद में सोया था तो वो अन्य चुड़ैलों के साथ छत पर चली जाती है और अपने असली रूप में आकर दावत करने लगती हैं, अपनी पार्टी करने लगती हैं और मौज मस्ती करने लगती हैं। तो उनमें से एक चुड़ैल जो है वो कहती है कि तुम नीचे देख कर आओ, कहीं तुम्हारा पति जाग तो नहीं गया। तो जिस चुड़ैल की शादी हुई थी वो अपने पति को देखने के लिए नीचे जाती है। तो वो देखती है कि उसका पति भी एक भूत है, वो भी अन्य भूतों के साथ दावत कर रहा है, पार्टी कर रहा है। प्रिय दर्शकों, यह देखकर वो दुखी हो जाती है और क्रोधित हो जाती है कि उसने एक भूत के साथ ही शादी की है। तो अन्य चुड़ैलों के साथ मिलकर उन भूतों के साथ मार पिटाई करने लगती हैं और उन भूतों के साथ मार पिटाई करने के बाद वो चुड़ैल अपनी अन्य चुड़ैल सहेलियों के साथ वहाँ से चली जाती है कब्रिस्तान के लिए। प्रिय दर्शकों, जब वो चली जाती है तो पहली रात के दौरान उसके पेट में गर्भ ठहर जाता है। जब उसे पता चलता है कि पहली रात की जो मुलाकात थी उस रात में उसके पेट में गर्भ ठहर गया है, तो वो चुड़ैल उस बच्चे को अब 9 महीने के होने का इंतज़ार करती है। और जब वो 9 महीने बाद एक बच्चे को जन्म देती है, उसका बच्चा इतना बलशाली था कि उसमें 1000 हाथियों की ताकत थी। काफ़ी हष्ट पुष्ट था वो बच्चा, काफ़ी नौजवान जैसा लगता था, उसमें काफ़ी ताकत थी। तो प्रिय दर्शकों, वो चुड़ैल जो थी उस बच्चे को एक गांव में छोड़ आती है और कहती है, पुत्र, मैं एक चुड़ैल हूँ, मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा समय नहीं रह सकती, अब तुम्हें अपना समय इसी गांव में बिताना होगा। प्रिय दर्शकों, वो बच्चा उसी गांव में रहने लगता है। धीरे धीरे वो लड़का जवान होता है, उसकी भी शादी एक लड़की से हो जाती है और उसके 5 बच्चे हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, उस चुड़ैल के बच्चे की शादी हो जाती है, वो नौजवान हो जाता है, उसके आगे चलकर 5 बच्चे हो जाते हैं। इस तरह चुड़ैल का वंश जो था वो आगे बढ़ जाता है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी जो है सत्य घटना पर आधारित है। राजस्थान के अंदर एक ज़िला है, उस ज़िले के अंदर एक ऐसा गांव है जहां पर चुड़ैल का वास कहा जाता है, यानी कि उस गांव का नाम ही चुड़ैल का वास है। तो ये कहानी जो है एक सत्य घटना पर आधारित है। प्राचीन समय में ऐसा भी होता था कि भूत जो है चुड़ैलों के साथ शादी कर लेते थे और उनकी शादी के बाद उनके बच्चे भी होते थे, उनका घर संसार भी चलता था, उनका जो वंश था वो भी आगे बढ़ता था। ये इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन समय में जो भूत थे वो चुड़ैलों से शादी किया करते थे और चुड़ैल जो थी वो भी शादी किया करती थी। प्रिय दर्शकों, ये कहानी हमें यही बता कर जाती है, यही सिखा कर जाती है कि अगर आप इन कहानियों पर विश्वास करते हैं, इन कहानियों पर अगर आप भरोसा करते हैं तो आप अपने जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकते, कभी आप मायूस नहीं हो सकते, कभी आपके घर पर कोई जादू टोना काम नहीं कर सकता। मेरे दर्शकों, चुड़ैल भी होती हैं, उनकी भी कुछ मन की इच्छाएं होती हैं, भूत भी होते हैं, उनके भी मन की कुछ इच्छाएं होती हैं, वो भी घर बसाना चाहते हैं, वो भी शादी करना चाहते हैं। प्राचीन समय में ऐसा होता था, ऐसा वर्णन है, ऐसा प्रमाण है इन सब चीज़ों का इस धरती पर, जो कि उस चुड़ैल ने एक भूत के साथ शादी कर ली थी और उसका घर संसार बस गया था, उसका वंश चल गया था। उसका वंश आज भी उस गांव में मौजूद है। राजस्थान के अंदर एक गांव है जिसे भूत का वास कहा जाता है, वहाँ आज भी चुड़ैल रहती हैं और आज भी उन चुड़ैल का जो है वंश वहाँ मौजूद है, जिस चुड़ैल ने एक
भूत के साथ शादी की थी और उसके गर्भ ठहर गया था। उस गर्भ में एक बच्चा हुआ था, उस बच्चे ने उस वंश को आगे बढ़ाया था। प्रिय दर्शकों, ये कहानी काफ़ी कुछ हमें समझा कर जाती है, काफ़ी मोटिवेशनल कहानी है। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो आप इस कहानी को अपने सगे संबंधियों में शेयर कीजिए, अपने परिवार में शेयर कीजिए, अपने पास पड़ोसियों में शेयर कीजिए, ताकि वो इस कहानी से कुछ प्रेरणा ले सके। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, इस तरह की कहानी हम अपने चैनल पर आपके लिए प्रतिदिन लाते रहते हैं और आपके ज्ञान को हम निरंतर बढ़ाने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस तरह की कहानियों का ज्ञान आपको निरंतर मिलता रहे। प्रिय दर्शकों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।